तो हेलो फ्रेंड्स, रीना मेकओवर में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं अपने क्लाइंट का एक्ने ट्रीटमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड ये मेरी क्लाइंट है जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं, पस वाले और पेनफुल भी हैं। तो इस तरह के क्लाइंट अगर आपके पास आपके सैलून में आएंगे तो आप उनका फेशियल और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर ये आप जानना चाहते हैं ना, और अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और वही लोग इस वीडियो में बने रहें जो पूरा का पूरा फेशियल और ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर पूरी जानकारी के साथ आपको मिलेगी दोस्तों। तो हम इनका करने वाले हैं आज एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, मतलब एक्ने कंट्रोल या एक्ने हीलिंग का हम आज फेशियल करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे है मेरी एंटी एक्ने ट्रीटमेंट की किट, जो कि है टी ट्री और क्लोव से बनी हुई। तो टी ट्री और क्लोव और नीम ये एक्ने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये हीलिंग भी देंगे, इनको कंट्रोल भी करेंगे और ऑयल कंट्रोल भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं मेरे क्लाइंट के एक्ने। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका जो है मेकअप रिमूव कर लिया, हेयर को अच्छे से पैक कर लिया है और पूरा फेस का मेकअप वगैरह सब क्लीन कर लिया है। अब मैं अपनी किट को खोल रही हूँ। तो ये 10 to 11 स्टेप्स इसमें होते हैं दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी किट है जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। ये FIC की है और आगे भी इसकी पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको देती जाऊंगी, तो आप पूरा फेशियल देखते रहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है ये क्लिनज़र। तो ये क्लिनज़र हम सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्किन को प्योरीफाई भी करेगा, एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करेगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा और जितने भी अनक्लॉग या डीप पोर्स हैं उनको बैलेंस करेगा, pH लेवल उनका, और उनसे गंदगी वगैरह, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ निकालेगा भाई। तभी तो हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ कर पाएगी और जो भी हम ट्रीटमेंट लगाएंगे वो अच्छे से असर करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनजिंग का। तो अब मैं हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज देते हुए पूरे फेस में 2 मिनट तक हम हल्के हाथों से मसाज देंगे। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि एक्ने है फेस पे, कोई हम स्क्रबिंग नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ क्लिनजिंग कर रहे हैं अभी। तो अच्छे से क्लीन करना है ताकि अच्छे से फेस, नेक सब कुछ क्लीन हो जाए। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये बहुत ध्यान से करना है। और फेस में कोई भी मेकअप का या कोई भी बाहर की गंदी का रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमें अच्छे से फेस को क्लीन करना है। तो ये FIC की किट है। इसी में फर्स्ट स्टेप जो होता है दोस्तों वो स्किन प्यूरीफायर एक्सफोल्ड का होता है। तो फ्रेंड 2 मिनट मसाज देने के बाद हम अच्छे से पानी से, ठंडे पानी से हम अपने पूरे फेस को जो है वो क्लीन कर देंगे। ठंडा पानी यूज़ करना है दोस्तों, मैं फिर से बोल रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्क्रबर। तो बहुत ही माइल्ड स्क्रबर है ये, क्लोव का और टी ट्री ऑयल इसमें मिक्स है। एक्ने के लिए, एक्ने हीलिंग का भी काम करेगा, क्लिनजिंग भी करेगा। तो दोस्तों इसमें हमें ना स्क्रब करना भी ज़रूरी है। बहुत इसमें ग्रैनुअल्स नहीं हैं क्योंकि एक्ने के लिए है, इसीलिए ना स्किन टाइप का पता होना और प्रॉब्लम्स का पता होना, प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ग्रैनुअल्स नहीं हैं, ये एक्सफोलिएट, ये स्क्रब करेगा, मतलब इसमें दाने वगैरह नहीं है। तो इसलिए हमारे जो एक्ने हैं वो हार्म नहीं होंगे। बस यही नॉलेज आपको चाहिए दोस्तों कि इसमें अगर आपने ग्रैनुअल वाले यूज़ कर लिए तो एक्ने कम होने की जगह और बढ़ जाएंगे। तो इन सब की जानकारी के लिए, अगर आपको स्किन टाइप में, फिर से बोल रहे, स्किन टाइप सीखना है, प्रोडक्ट सीखने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए कि किस स्किन पे क्या यूज़ होगा, क्या चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। अपनी मर्ज़ी से ऐसे कुछ भी मत लगाइए। मैंने इसकी पूरी पढ़ाई करी है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसी के मुताबिक ही हम इसमें चीज़ें ऐड करते हैं और कम करते हैं, क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं है। तो उसको भी मैंने 2 मिनट तक अच्छे से मसाज दी और उसके बाद में अब इसमें लगा रही हूँ जेल। तो ये है मिंट और एलोवेरा जेल, मैंने दोनों मिक्स करके लगाया है क्लाइंट के फेस पे, ताकि जो एलोवेरा है वो एंटीबायोटिक का काम करता है और जो मिंट है वो कूलिंग का काम करती है। देखो इतनी नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिया है अल्ट्रासोनिक स्क्रबर और इसको हम यूज़ करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए यहाँ नोज़ में एक्ने नहीं है, जहाँ पे एक्ने नहीं है वहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी इसकी थोड़ी बढ़ा के रख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये यूज़ करना नहीं आता तो आप मेरी हाइड्रा फेशियल वाली वीडियो देख लीजिए, उस पर मैं ये टूल का, अल्ट्रासोनिक स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। पूरा बताया है कि मैंने कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके क्लीन करते जाएंगे। अब नोज़ क्लीन कर लिया क्योंकि यहाँ पे कोई एक्ने नहीं था, सबसे पहले हमने नोज़ को क्लीन किया।
इसमें सारे ब्लैक हेड वाइट हेड सब निकल जाएंगे और उसके बाद हम एक्ने वाले एरिए पे भी आएंगे। डरना नहीं है बिल्कुल भी, फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करके रखना है, कम ज़्यादा ऐसे करते जाएंगे। और अभी देखिए अब मैं एक्ने के ऊपर थोड़ी देर में आऊँगी। पहले इनकी जो नोज़ है उसको हमने एकदम क्लीन करना है ताकि जो फेस है वो ग्लोइंग भी लगे और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो साफ़ हो जाए, सारे जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएँ और स्किन जो है फ्लॉलेस हो जाए और जो इनके एक्ने हैं वो भी जो है क्लियर हो जाए। तो ये एक थिन लेयर बन जाती है दोस्तों। किससे बताऊँ, ये जो हमने जेल लगाया है मिंट और एलोवेरा, तो एक बैरियर भी हो गया है और स्किन के जितने भी एक्ने हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट रहता है। ये देखिए अब मैं इनके एक्ने साफ़ करूँगी तो एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये फूट फूट के पूरे फेस पे फैल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। आप देखते रहिएगा, इसलिए मैंने कहा है कि इस वीडियो को पूरा वही देखें जो पूरा देखें, क्योंकि आधे अधूरा ज्ञान लेके ना अगर आप करेंगे तो आप जो है वो और मुसीबत को बढ़ा लेंगे आपने अपने लिए। तो इसलिए प्लीज़ 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 वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको आपको पूरा देखना। तो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, कई लोग ये करने में डरते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ही किसी क्लाइंट के फेस पे एक्ने के ऊपर ये मशीन को यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस एरिया में एक्ने नहीं है वहाँ पे आप इसको क्लियरली अच्छे से साफ़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के, पर जहाँ पे आपके एक्ने हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बार बार क्लाइंट के हाथ को भी जो है आपको सैनिटाइज़ करके रखना है, अपने हाथ को भी सैनिटाइज़ करना है। सारे टूल्स जो आप यूज़ करेंगे सबको सैनिटाइज़ करना है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी अगर आप टिश्यू यूज़ कर रहे हैं या सीट यूज़ कर रहे हैं या पैड्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कॉटन यूज़ कर रहे हैं, सब सैनिटाइज़ होनी चाहिए और वो रीयूज़ किसी और क्लाइंट के ऊपर उसको यूज़ नहीं करना है। और यहाँ देखिए मैंने पूरा का पूरा जो है क्लीन कर दिया है। अब देखिए पस बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे मैं एस्ट्रिजेंट का यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे, अच्छे से पहले साफ़ कर दिया था उसको, फिर उसके बाद यहाँ पे टोनर की जगह मैं एस्ट्रिजेंट का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि एस्ट्रिजेंट क्या काम करेगा, एक तो जो भी और जगह जो चीज़ें गई हैं उनको एक्ने नहीं फैलने देंगे और वहीं उसको रोक लेंगे। अब इसके बाद जितना भी हमने फेस को है ना ड्राई करना है बिल्कुल। अभी जैसे मैंने एक्सटेंशन लगाया उससे पहले जेल लगाया था, तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से फेस को जो है हमने ड्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से फेस को दबा दबा के कि कहीं पे भी वाटर ना रहे, पानी या गीलापन ना रहे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं यूज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इलेक्ट्रोथेरेपी, और इसको हाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी जो रेडनेस है उसको क्लीन करता है दोस्तों। और ये देखिए, और इसमें एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू जितने भी जर्म्स हैं उसको हम मारेंगे। तो ये ही है मेन टूल जिससे आप कर सकते हैं मैजिक। तो पर इसकी फ्रीक्वेंसी को देखना और कौन सा प्रॉब यूज़ होगा, इसके ऊपर भी मैंने हाई फ्रीक्वेंसी मशीन और मुहासों को कैसे ठीक करें उसके भी एक डिटेल वीडियो है। तो प्लीज़ मस्ट वॉच करें। नया चैनल है ये, देख के आगे ना बढ़ें, देखें कि आप इस चैनल में क्या क्या मैंने आपको नई नई चीज़ें सिखाई हैं जो कोई भी नहीं बताता है, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चैनल में सारी वीडियोस को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मशीन भी सिखाई हुई है कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या यूज़ करी, तो प्लीज़ आप जाएँ मेरे चैनल पे देखें हाई फ्रीक्वेंसी किस तरह से यूज़ करते हैं, या रेडियोथेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये 5 मिनट मैंने दिया उनके एक्ने के ऊपर। उसके बाद फिर से हमने फेस के ऊपर ये लगा दिया है आइसिंग थेरेपी, ये कूलिंग थेरेपी है दोस्तों। ये भी मैंने हाइड्रा फेशियल में बताई किस तरह से करना है। अभी देखो मैंने हाई फ्रीक्वेंसी दिया 5 मिनट तक और उसके बाद मैं कूलिंग थेरेपी दे रही हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोथेरेपी हमने दी, हाई फ्रीक्वेंसी दी, उससे थोड़ी हीट हो जाती है, हमने मसाज भी करा, तो इसलिए मैंने ठंडे ठंडे से, देखिए आप इनके एक्ने बैठ गए हैं, पस भी जा चुके हैं। तो कितना फ़र्क आपको दिख रहा है, पहले कि आप बैक जाओ, देखो वीडियो में कितना था इनका एक्ने और अब देखिए। तो ये है मैजिक सही तरीके से ट्रीटमेंट, एक्ने ट्रीटमेंट करने का दोस्तों। और देखिए कूल थेरेपी मैंने दी ना इनको हैमर से,
कोल्ड हैमर से थेरेपी दी है, तो इसलिए वो बैठ भी गए, ज़्यादा हीट नहीं हुई, तो एक्ने और बढ़ेंगे भी नहीं। और यहाँ है एक्ने सूदिंग जेल, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्योर करेगा आपके एक्ने को। तो इसमें टी ट्री है, वाटरमेलन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें क्लोव भी है दोस्तों कि जो कि एक्ने को हील करेगा। अभी हमने क्या किया था, एक्ने का ट्रीटमेंट पूरा किया, उसे क्लीन किया, उसको अच्छे से किया। अब हम कर रहे हैं पेनिट्रेशन के टाइम, क्योंकि पेनिट्रेशन मतलब अब हमें वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो स्किन में डीपली जाएं ताकि ये एक्ने अंदर से भी हील हो। बाहर से तो हमने इनको क्लीन कर दिया, हील कर दिया, अब अंदर से भी करना है। अब कई कमेंट ऐसे भी आएंगे कि ये रेडनेस तो है, अभी थोड़े थोड़े पिंपल्स हैं, तो दोस्तों ये एक्ने बहुत डीप होते हैं। ये धीरे धीरे, ये एक सिटिंग में इतने ज़्यादा कम विजिबल आपको नहीं होंगे। इनको मैं 3 सिटिंग दूंगी दोस्तों, अभी ये फर्स्ट सिटिंग है, इसके बाद इनकी 2 सिटिंग और होंगी और उसके बाद मिरेकल होगा। तो एकदम से ज़्यादा भी हम हाई फ्रिक्वेंसी या कोई और ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ओवर प्रोसेस से भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप सिटिंग ले, आप कभी भी एक्ने ट्रीटमेंट करें तो एक सिटिंग में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, आपके को कम से कम 3 सिटिंग तो लेनी ही पड़ेगी। अब इस तरह से देखिए, सारे जेल को मैं इनकी स्किन में अल्ट्रासोनिक से मैं पेनिट्रेट कराऊंगी। और उसके बाद अब हमने ले ली है यहाँ पे क्रीम, तो ये क्लोव क्रीम है, मतलब लौंग की क्रीम है। तो आपको पता ही है कि लौंग बहुत ज़्यादा जो है एक्ने को हील करता है, ठीक करता है। तो ये FIC की एक्ने ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी एक्सपेंसिव है पर जी ये फेशियल नहीं ट्रीटमेंट है तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव होगा ही। और इसके बाद मैं यहाँ पे मसाज दे रही हूँ रेडियो फ्रिक्वेंसी से, जिससे इनके मसल्स में और स्टिमुलेट होंगे, रीजनरेट होगी, काफ़ी हीलिंग आएगी और स्किन टाइटन भी होगी और साथ में ग्लो होगा। तो 5 मिनट मैंने वो मसाज दिया और उसके बाद मैं फिर से इनका चेहरा साफ़ किया और अब मैं दोबारा से इनको कोल्ड हैमर के थ्रू आइसिंग या कूलिंग थेरेपी दे रही हूँ। तो क्योंकि अभी हमने मसाज की है तो आपको पता है मसाज के बाद हीट तो आती ही है, तो हीट को काम डाउन ज़रूर करना है क्योंकि ज़्यादा हीट होगी तो एक्ने और बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 5 मिनट हम इनको धीरे धीरे इस तरह से कूलिंग थेरेपी देंगे। ये बहुत ही ठंडा है दोस्तों, जो मैं इनके फेस पे लगा रही हूँ ना इस टाइम, बहुत ही ठंडा है। इसे कोल्ड हैमर बोलते हैं, हाइड्रा मशीन के साथ आता है। और फिर दोबारा से, जी हाँ, हमने पहले 5 मिनट दिया हाई फ्रीक्वेंसी, अब हम दोबारा हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। और आप देख लीजिए पहले में और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है दोस्तों। देखिए पस तो है ही नहीं, बस थोड़ा से बम्प्स हैं, वो भी अब 1-2 दिन बाद अपने आप ही ड्राई होके निकल जाएंगे। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ सूदिंग, ये हमारा पैक है क्योंकि 5 मिनट मैंने दोबारा से हाई फ्रिक्वेंसी दी और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इनका फाइनल पैक। तो पैक भी ये क्लोव टी ट्री का ही है और ये भी बहुत ज़्यादा सूदिंग करेगा, ठंडक पहुँचाएगा और जो एक्ने हैं उनको बढ़ने नहीं देगा, उनको बैठाएगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। अब एक्ने तो ठीक होंगे, साथ में जो है इनकी स्किन जो है वो लिफ्ट भी होगी और फेयरनेस भी आएगी और ऑयल कंट्रोल भी होगा, एक्ने भी ठीक होंगे, बहुत सारा रिलैक्सेशन इनकी फेस को मिलेगा दोस्तों। तो अब हमने कर दिया है पूरा का पूरा। अब 10 मिनट तक छोड़ने के बाद पैक को हमने अच्छे से ठंडे पानी से, बिल्कुल चिल्ड वाटर से इनके फेस को क्लीन किया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा जो मैं कहूँ कि किस तरह का वाटर हर फेशियल में अलग अलग से हम यूज़ करते हैं। तो एक्ने वाले स्किन पे हम बिल्कुल कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे। और अब मैं यहाँ पे मिस्ट को जो है एक्ने मिस्ट, एक्ने क्योर मिस्ट है, ये भी किट के साथ ही आता है, इसको पूरे फेस पे जो है वो अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। और इसके बाद फाइनली हम इसमें सन प्रोटेक्शन हम इसमें लगाएंगे। और अब हाथ से ज़्यादा टच बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्रशेस का यूज़ कीजिए और इसके लिए एक सेपरेट ब्रश रखें क्योंकि बिल्कुल भी ये अब किसी और क्लाइंट के ऊपर यूज़ नहीं करना है। तो इसको हम रख के स्टरलाइज़ करें या फिर कोई नया ब्रश, आपके पास स्टरलाइज़र नहीं है तो नया ब्रश यूज़ करें। और ये देखिए कितनी फ्लॉलेस स्किन हो गई है और एक्ने में भी कितना ज़्यादा जो है फ़र्क दिख रहा है। तो आज मैंने आपके साथ एक्ने ट्रीटमेंट शेयर किया दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से अगर आपको फुल डिटेल वीडियो हर फेशियल और हर ट्रीटमेंट की चाहिए तो आप
मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, थैंक फॉर यू आर कमेंटिंग ऑन योर सपोर्ट। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ मेरी क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश है। ये देखिए, उनके एक्ने काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो गए हैं, इसलिए वो बहुत ही हैप्पी हैं। अभी वो 2 सिटिंग के लिए हमारे पास और आएँगे, और जो आप ये बम्प्स देख रहे हैं ना, ये भी इनके ख़त्म हो जाएँगे। तो आप 1 से 2 या 3 सिटिंग ले सकते हैं, यही प्रोसेस आप कर सकते हैं। सिटिंग में कम से कम 2 दिन का गैप रखिएगा। थैंक्स फॉर